हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष राणा, डिजिटल स्टार्टअप आईटी ग्लोबल से। एंड आज का जो वीडियो है काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ उससे आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और तो आज का जो वीडियो है मैं पहले आपको बता देता हूँ किस टॉपिक पर होने वाला है। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है अपवर्क के ऊपर। तो अपवर्क क्या है, मैं आपको पहले वो क्लियर कर देता हूँ। अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं। काफ़ी तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें। अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो आप अपने स्किल्स के हिसाब से उस प्रोजेक्ट को प्रपोजल भेज के और वहाँ से आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं और आप काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, वो भी फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं भी है और अगर आप अभी बिगनर हैं तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा तरीका बताने वाला हूँ कि आपको के पास कोई स्किल्स नहीं है तो आपको प्रोजेक्ट किस तरह से मिलेगा, आपको प्रोजेक्ट कैसे लेना है, वो क्या तरीका रहने वाला है, और पूरा मैं इसमें आपको अकाउंट कैसे सेटअप करना है वर्क का, आपको वो सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और लाइव मैं ये भी दिखाऊंगा कि मुझे मेरा खुद का भी अब वर्क का अकाउंट है, तो मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स मिले थे, तो वो प्रोजेक्ट किस तरह से मिलते हैं वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं एक बार लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि वो सारा प्रोसेस किस तरह से करना होता है। अपवर्क के ऊपर आपको अकाउंट कैसे सेटअप करना है, वहाँ से प्रोजेक्ट कैसे लेने हैं, और अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, अभी आप बिगनर हैं, तो कौन सा तरीका है जिसके तरीके से आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, वो सारा तरीका मैं आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। और उसके लिए हम चलते हैं एक बार लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं वो सारा प्रोसेस आपको किस किस तरह से करना होता है। और अगर आपको वीडियो प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। हाँ, तो देखिए गूगल पर जो आपको टाइप करना है वो टाइप करना है आपको अपवर्क। उसका वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट विज़िट कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो आपको इस पर upwork.com ये वेबसाइट है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अपवर्क पे अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो अपवर्क में आपकी पहले तो एज 18 प्लस होनी चाहिए। 18 प्लस आपकी एज होने चाहिए। कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है, जैसे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की। तो उसके बाद तभी आप अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी है और बैंक अकाउंट, और आपकी एज जो है वो 18 प्लस होनी चाहिए। तभी आप अपवर्क पे अकाउंट बना सकते हैं और क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो चलिए इसमें मैं आपको अकाउंट कैसे सेटअप करना होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसमें आप सिंपल क्या कहते हैं, आप गूगल से भी आप क्या कहते हैं, आपकी कोई मेल आईडी है अगर जीमेल की, तो आप सिंपल यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक कीजिए और अपनी मेल आईडी से इसे लॉगिन कर लीजिए। तो मेरा इसमें ऑलरेडी अकाउंट है, मैं एक बार आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये देखिए मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ये मेरा अकाउंट है अपवर्क का। हाँ, तो ये देखिए मेरा वर्क का अकाउंट है। और इसमें क्या कहते हैं, आपको अपनी आपकी कोई मेल आईडी है जीमेल की, तो आप उससे डायरेक्ट इसमें लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर सिंपल जाना है कंप्लीट योर प्रोफाइल पे। जस्ट मिनट ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट टाइटल वगैरह डाल सकते हैं, कि मतलब अपना पोर्टफोलियो वगैरह है आपका कोई, अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका रोल जो है वो डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हैं, जैसे अगर आपने पहले कोई पोर्टफोलियो हो, अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हो, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इसमें आप जाएंगे योर प्रोफाइल पे। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। तो आपकी प्रोफाइल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपनी। और इसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अकाउंट सेटिंग में आपको जाना है यहाँ पे, सिंपल। और ये देखिए आपको यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी डालना होता है, नेम डालना होता है, मेल आईडी डालना होता है। और हमारी प्रोफाइल में आपको जाना होता है। इसमें आपको अपने बारे में डालना होता है, क्योंकि आप मतलब किस चीज़ के ऊपर कौन आप वीडियो स्किल्स क्या है आपकी। जैसे मैंने अपनी स्किल्स में डाल रखा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, एसईओ, बैकलिंक। तो आप जिस तरीके के आपके पास स्किल्स है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे भरनी होती है, अपने बारे में बनना होता है कि आपने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, नहीं कर रखी है, अभी कौन कौन सी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ आपको डालनी होती है यहाँ पे। और आपकी पूरी प्रोफाइल रहती है, और आप किस चीज़ के ऊपर मतलब कौन सी स्किल्स है वो सारी चीज़ आपको अपने बारे में डिटेल्स वगैरह फिल करनी रहती है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन शो कर रहा होगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा देखिए सब कुछ क्लियर है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपको यहाँ पर कैमरे के आगे आपको अपना आधार कार्ड, ये दिखाई लिखा हुआ भी है पेयर ऑन कैमरा टू शो यूज़ इट्स रियली यू टेक एन ऑटोमेटिक सेल्फी और ज्वाइन ए वीडियो चैट। आपको वीडियो चैट पे अपना कोई भी गवर्नमेंट इशू फ़ोटो आईडी कार्ड दिखाना होगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आप वो दिखा सकते हैं। एंड प्रोफाइल कंट्री एंड आईडी कंट्री, और आपको अपना एक पैन कार्ड दिखाना होता है वीडियो कॉल पे। तो ये आपका उसके बाद ये आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है। मेरा ऑलरेडी वेरीफाइड है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ग्रीन कलर की टिक का निशान आ रहा है। और यहाँ से आप कनेक्टेड सर्विसेज में जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट डालना होता है। जैसे मैंने अपना बैंक अकाउंट डाल रखा है, आपको इसी तरह से अपना यहाँ पर बैंक अकाउंट डालना होता है। बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है आपके पास, क्योंकि जो भी आपको पेमेंट्स वगैरह आती है वो आपके बैंक अकाउंट में ही आती है। तो आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट भी डालना होता है। तो कुछ अगर आप चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको प्रोफाइल में अपने बारे में डालना होता है। आपको यहाँ पर चूज़ करना होता है, आपको प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है, या फिर ओनली वर्क यूज़र के लिए रखना है। तो वो आपको चूज़ करना होता है। मैंने प्राइवेट कर रखा है अभी। बाकी नहीं तो मैं आपको जो आप चाहें तो इसे पब्लिक भी कर सकते हैं। और यहाँ प्रोजेक्ट प्रेफरेंस है, जिसमें आपको डालना होता है बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। मतलब आपको किस तरीके के प्रोजेक्ट चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट लेस देन 3 मंथ, किस तरीके के आपको प्रोजेक्ट चाहिए। तो मैंने आप यहाँ पर बोथ कर सिलेक्ट कर रखा है, क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट भी चाहिए और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी चाहिए। और फिर आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक्सपीरियंस लेवल में आपको डालना होता है एंट्री लेवल, कि अभी आप मतलब इस फील्ड में नए हैं या इंटरमीडिएट हैं, या फिर आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में। वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर डालनी होती है। कैटेगरी में आपको डालना होता है, जस्ट ए मिनट। हाँ, तो यहाँ कैटेगरी है, कैटेगरी में आपको डालना होता है कि सेल्स मार्केटिंग, जैसे आपको मतलब क्या
क्या स्किल्स है आपके पास। तो मैंने यहाँ डाल रखा है डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी रहती है। और अगर आप कोई अकाउंट अपना लिंक करना चाहते हैं तो वो यहाँ से लिंक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ये काफ़ी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्क, जिसमें क्या कहते हैं क्लाइंट्स होते हैं, और क्या कहते हैं जो क्लाइंट होते हैं वो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट देते हैं। ओके, जैसे कि अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो आपको क्लाइंट को प्रपोज़ल भेजना होता है, और अगर क्लाइंट को आपका प्रपोज़ल अच्छा लगता है तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट देते हैं। प्रोजेक्ट किस तरह से मिलने वाला है वो मैं आपको आगे अभी इस वीडियो में ही आपको मैं आगे बताऊंगा कि आपको प्रोजेक्ट किस तरह से आपको लेना होता है। और अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, अभी आप बिगनर है, तो आपको किस तरह से प्रोजेक्ट मिलेगा वो आपको मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, जो आपका ऑन वीडियो कॉल पे होता है, वीडियो चैट पे। तो ये आपके पास होना ज़रूरी है, और बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर आप 18 प्लस हैं और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट है, तो आप अपना अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं, और इजीली आप यहाँ से प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ इसमें। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो कर रहा होगा फाइंड वर्क का, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। हाँ, तो ये था मेरा, ये मैंने आपको अपना वर्क का अकाउंट दिखाया है। अब मैं आपको इसमें आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है एक बार मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप जैसे मेल आईडी है आपके पास जीमेल की, उससे आप जब अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक बार वो पूरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप अपना अकाउंट को सेटअप कर पाएँ। तो मैं आपको एक बार सारा तरीका बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं अपने अकाउंट को यहाँ से कर देता हूँ पहले लॉग आउट। हमने कर लिया लॉग आउट। क्योंकि अगर आपके पास मेल आईडी है और डायरेक्ट आप मेल आईडी से यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे पहले अपना साइन अप करना होता है। डायरेक्ट अगर आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन लेगा नहीं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा तो अकाउंट था, तो मैंने आपको एक बार अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखा दिया है। देखिए, अगर जैसे कंटिन्यू विद गूगल करते हैं, मैं अपनी एक नई मेल आईडी से आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो देखिए लॉगिन नहीं होगा। देखिए मेरी नई आईडी है, मैं इससे एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, ये गूगल अकाउंट जो है आपका इज़ नॉट रिकॉग्नाइज फॉर गूगल साइन इन ऑन अपवर्क। तो इसलिए आपको पहले इसमें अपना एक साइन अप करना होता है। तो साइन अप वगैरह कैसे करते हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आपको साइन अप करना है। तो यहाँ नीचे आपको एक साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप यहाँ से आप जैसे साइन अप करेंगे, तो आपको एक दो क्वेश्चन पूछ रहा है। आई एम ए क्लाइंट हायरिंग फॉर ए प्रोजेक्ट एंड आई एम ए फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। मतलब आप कोई क्लाइंट है जिसमें आपको आपके पास कोई आपका कोई प्रोजेक्ट है, और आपको प्रोजेक्ट के लिए आपको कोई मतलब आप खुद एक क्लाइंट है और आपका कोई प्रोजेक्ट है, उस पर आपको कोई काम करवाना है, जिसके लिए आपको फ्रीलांसिंग वाला बंदा चाहिए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बट आपको क्या कहते हैं, आप कोई क्लाइंट नहीं है, आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट चाहिए। आप एक फ्रीलांसर हैं और आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे आई एम ए फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है अप्लाई एज ए फ्रीलांसर पर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल करना रहता है। तो मैं अपना फर्स्ट नेम फिल कर देता हूँ, आशीष राणा इज़ माई नेम। और यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी डालनी होती है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चूज़ करना होता है। पासवर्ड ऐसा चूज़ कीजिएगा जो आपको याद रहे, आपको प्रॉब्लम ना आए बाद में।
कंट्री में आपको इंडिया चूज़ करना है। अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया चूज़ कीजिए, या अदर कंट्री से हैं तो आप अदर कंट्री चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको यस आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए लिखा हुआ भी आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ये आपकी जो मेल आईडी है, मेल आईडी पे आपको एक लिंक आया होगा, उसे आपको वेरीफाई करना है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो इस तरीके का मेल आता है आपकी मेल आईडी पे। जो आप मेल आईडी डालेंगे उस पर वो लिंक आएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अपनी मेल आईडी ओपन करके। हाँ, तो ये देखिए ये मेल आया हुआ है हमें अपवर्क की तरफ से। वेरीफाई करना होता है आपको मेल आईडी को, तो यहाँ पे वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको यहाँ पर सिंपल इसको वेरीफाई कर देना है। कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज़ वेरीफाइड रीडायरेक्टिंग, ये आपको लिखा हुआ आ गया है और ये आपका अकाउंट रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर देने होते हैं कि आई हैव सम एक्सपीरियंस, आई एम एन एक्सपर्ट, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था जो मेरी प्रोफाइल थी। अगर आप अभी इस पे आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है अपवर्क के बारे में, तो आई एम ब्रांड न्यू टू दिस आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं आई हैव सम एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपर्ट है तो यहाँ आप चूज़ कर सकते हैं आई एम एन एक्सपर्ट। तो अभी आप जैसे बिगनर हैं तो आप चूज़, और अभी आप न्यू हैं, आपको नहीं पता वर्क के बारे में, तो यहाँ पर आप चूज़ कीजिए आई एम ब्रांड न्यू टू दिस। और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है इसके बारे में तो आप यहाँ पर आई हैव सम एक्सपीरियंस चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, गॉट इट, व्हाट योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग, आपका गोल क्या है फ्रीलांसिंग, क्यों करना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा है, टू अर्न माई मेन इनकम, टू मेक मनी ऑन दिस साइट, टू गेट एक्सपीरियंस फॉर अ फुल टाइम जॉब, एंड आई डोंट हैव ए गोल इन माइंड येट। तो ये आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ टू अर्न माई मेन इनकम। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन शो कर रहा होगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे सिंपल क्लिक कर देना है। हाँ, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटी माई सेल्फ, एंड आई वुड लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट टू बाय। तो आप इसमें चूज़ कीजिएगा आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटी माई सेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट क्रिएट ए प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर कुछ आप अपलोड करना चाहते हैं अपना रिज्यूम वगैरह, वो अपलोड कर सकते हैं। आपकी कोई लिंक्डइन की कोई आईडी वगैरह है वो आप करना चाहते हैं अपलोड, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी स्किल्स वगैरह ऐड करनी रहती है, जो भी आपकी स्किल्स है। तो मैं यहाँ पर आप चूज़ कीजिएगा राइटिंग। राइटिंग में आप चूज़ कीजिएगा है कंटेंट राइटिंग, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, तो अगर जैसे आपके पास कोई स्किल्स है आईटी नेटवर्किंग, इसमें प्रोजेक्ट आपको किस किस तरीके के मिलते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। डेटा साइंस एनालिटिक्स है अगर आप, तो आप डेटा साइंस मतलब जैसे आपके पास कोई स्किल्स है डेटा साइंस एनालिटिक्स के
की, तो आप वो ये चूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन क्रिएटिव के ऊपर कोई आपको डिज़ाइन वगैरह बनाना आता है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आईटी से रिलेटेड कोई आपको नॉलेज है तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। मतलब अपनी स्किल्स, आप जो भी आपकी स्किल्स है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंटेंट राइटिंग चूज़ कर लेता हूँ। या आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको अपनी एक स्किल्स को चूज़ करना होता है। जो भी आपकी स्किल्स है वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट ऐड योर स्किल का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास योर स्किल्स, आपकी स्किल्स क्या है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मेरे डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मेरे पास जो स्किल्स है वो डिजिटल मार्केटिंग की है। अब यहाँ पर आपको अपनी स्किल्स डालनी होगी। मैं डाल देता हूँ एसईओ, कंटेंट राइटिंग, एसईओ ऑडिट, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। या आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा जिस तरीके की आपके पास स्किल्स है। और अगर कोई स्किल्स नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पर कंटेंट राइटिंग चूज़ कीजिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो इतना हम चूज़ कर लेते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी इस पर अकाउंट है, बट मैं न्यू अकाउंट आपको कैसे क्रिएट करना है वो सारा मैं आपको एक बार तरीका बता रहा हूँ। तो ये आप अपने हिसाब से, कोई स्किल्स है तो आप अपने हिसाब से ही चूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई स्किल्स नहीं है तो कंटेंट राइटिंग ओनली चूज़ कीजिएगा। वो मैं क्यों वो कह रहा हूँ ऐसा करने को वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूँगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट योर प्रोफाइल टाइटल पे आपको सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद योर प्रोफेशनल रोल, आप इसको क्या कहते हैं, इसको आप नेक्स्ट, अगर आप देखिए ये इम्पोर्टेंट है, आपको अपना रोल यहाँ पर फिल करना है। लिखा हुआ भी है गॉट इट, नाउ एड ए टाइटल टू टेल द वर्ल्ड व्हाट यू डू। तो प्रोफेशनल रोल, आपका क्या रोल है, तो मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऐड योर एक्सपीरियंस पे आपको क्लिक कर देना है। इफ़ यू हैव, उसके बाद आपसे पूछता है फिर रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस एडिड हेयर। आप इसको चाहे तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपल यहाँ पे स्किप फॉर नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है क्लाइंट लाइक टू नाउ वट यू नो एड योर एजुकेशन। आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन के बारे में बताना होगा कि आपने क्या कर रखा है। 10th पास कर रखी है या 12th पास कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है या मास्टर डिग्री है, जो भी आपने कर रखा है, आपके जो भी एजुकेशन है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लैंग्वेज पूछ रहा है आपसे कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, ऐड ए लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप सिंपल ऐड ए लैंग्वेज पे जाइएगा। मुझे हिंदी आती है तो मैं आप यहाँ पर हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। जस्ट मिनट, हिंदी चूज़, ये देखिए हिंदी आ गया, हिंदी चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद पूछ रहा है लेवल, कि मतलब आपका लेवल कैसा है हिंदी में। तो मैं लिख देता हूँ एक्सपर्ट। जस्ट मिनट, कन्वर्जेशनल चूज़ कर सकते हैं आप, और यहाँ भी हम फ्लुएंट चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ भी ऑप्शन फ्लुएंट का हाँ ये रहा फ्लुएंट, फ्लुएंट चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट राइट एंड ओवरव्यू पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि ग्रेट, नाउ राइट ए बायो टू टेल द वर्ल्ड अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में यहाँ पर लिखना है
तो मैं अपने जो भी आपका स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर अपने हिसाब से लिखनी है। और ये आपको एक एग्ज़ाम्पल भी बता रहा है, जैसे ये है मार्टी जी, इन्होंने एग्ज़ाम्पल आपको दिखा रहा है। देखिए अपने बारे में लिख रखा है कि आई एम ए डेवलपर एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग वेबसाइट फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस। तो इस तरीके से आपको अपने बारे में लिखना है, जो भी आपके पास स्किल्स है, जो भी आपने एजुकेशन कर रखी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी रहती है। तो वो आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैंने आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको किस किस तरीके से करना है। और ये आपका टोटल एटलीस्ट 100 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो अपने हिसाब से जो भी आपके पास स्किल्स है और आपने जो भी एजुकेशन वगैरह कर रखा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करना रहता है। मैं नॉर्मली यहाँ पर डाल देता हूँ आई एम ए डिजिटल मार्केटर, क्योंकि मुझे अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, न्यू मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, ये सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। और आप ये सब चीज़ें क्या कहते हैं काफ़ी अच्छे से लिखिएगा अपने बारे में पूरी डिटेल्स वगैरह। और अगर आपको कोई स्किल्स नहीं भी है तो भी आप अपना जो भी आपने एजुकेशन में कर रखा है, वो सारी चीज़ कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर फिल करनी रहती है, वो आप फिल कर लीजिएगा। आपको टोटल 100 कैरेक्टर्स का लिखना होता है। तो मैं इसमें ऐसे नॉर्मल लिख देता हूँ, माय नेम इज़ आशीष, क्योंकि देखिए मैंने इसमें नॉर्मल आई एम ए डिजिटल मार्केटर लिखा। तो ये क्या कहते हैं, कह रहा है कि टू शॉर्ट एंड इफेक्टिव ओवर यूज नीड टू बी एट लीस्ट 100 कैरेक्टर्स, मतलब 100 कैरेक्टर का आपका होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ अपने बारे में, माय नेम इज़ आशीष, आई एम ए डिजिटल मार्केटर। और अगर आप ये खुद से नहीं भी लिख पा रहे हैं ना, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प लेकर लिख सकते हैं। चैट जीपीटी की हेल्प से आप क्या कहते हैं इसको राइट करवा सकते हैं। नहीं तो आप खुद भी लिख सकते हैं, कोई मतलब ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ अपने बारे में लिखना है। और अपने बारे में कोई भी लिख सकता है कि आपने क्या एजुकेशन में किया है, क्या स्किल्स है, क्या करते हैं अभी आप, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीज़ आपको नॉर्मल यहाँ पर डालनी होती है 100 कैरेक्टर्स में। तो मैं आपको लिख देता हूँ। माय नेम इज़ आशीष, आई एम ए डिजिटल मार्केटर एंड आई एम बिलोंग इन दिल्ली। नॉर्मल मतलब मैं एक बार नॉर्मली लिख रहा हूँ बिकॉज मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्योंकि मुझे न्यू अकाउंट क्रिएट करना नहीं है कोई। बिलोंग इन दिल्ली एंड माई वर्क एक्सपीरियंस इज़ 5 years experience, 5 years and education, my education graduation BCA। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। देखिए इसके बाद ये नेक्स्ट पे आपको क्लिक करा, तो नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको चूज़ करना है आप अपना हावरली रेट क्या रखना चाहेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें आपको जो भी है मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपको हावरली रेट के हिसाब से आपको ले सकते हैं। तो इसमें आप जैसे कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ $10। जैसे मेरा कहने का मतलब है, मैंने अपना रेट लिखा, मैं अपना पर घंटे का पर घंटे का जो मेरा चार्ज रहेगा वो रहेगा $10। तो इसमें से 1% फीस अपवर्क रखेगा अपने पास, बाकी का जो है वो आपको दे देगा, यानी कि 9%। देखिए $9 आपको मिलेगा और $1 अपवर्क रखेगा सर्विस फीस। तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग में अभी अभी जैसे आप बिगनर है और आपको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, तो आप अपना प्राइस जो है कम ही रखिएगा। मैं $10 आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऐड योर फोटो एंड लोकेशन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट करनी होती है। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ये एक जेनुअली प्लेटफॉर्म है और इसमें जो क्लाइंट्स होते हैं ज़्यादातर आपको यूएसए वगैरह के ही मिलते हैं, काफ़ी अच्छे और काफ़ी ज़्यादा वो पे भी करते हैं आपको, क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत होता है बट टाइम नहीं होता है। तो वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनका कोई भी प्रोजेक्ट हो वो आसानी से हो जाए, उसके लिए वो आपको अच्छे खासे पैसे देने के लिए भी तैयार रहते हैं। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसमें प्रोजेक्ट वगैरह किस तरीके के रहते हैं, क्या करना और प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल वगैरह कैसे भेजना होता है। तो पहले अकाउंट क्रिएट करना सीख लेते हैं। 1994 इज़ माई डेट ऑफ बर्थ, सब आपको पूरा फिल करना होता है। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, कंट्री इंडिया, यहाँ पर आपको अपना हाउस स्ट्रीट एड्रेस वगैरह डालना होता है। आप अपना फुल एड्रेस यहाँ फिल कीजिएगा, मैं एक बार आपको सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ तो मैं नॉर्मली डाल रहा हूँ, दिल्ली स्टेट, so to select a city from one of the type of the option, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। रिव्यू प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपको अपलोड फ़ोटो पर क्लिक मांग रहा है, तो फ़ोटो आप कोई भी लगा सकते हैं अपनी। मेरे पास लैपटॉप में अभी कोई फ़ोटो है नहीं ऐसी, तो मैं एक बार डेमो के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको अब वर्क का ही लोगो लगा लेता हूँ यहाँ पर। बाकी आप ऐसा मत कीजिएगा, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, या मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर अपनी ही फ़ोटो लगाइएगा। और मेरे पास अभी कोई इसमें मेरी फ़ोटो है नहीं लैपटॉप में, इसलिए मैंने एक डेमो के लिए अपवर की ही फ़ोटो है वो लगा ली है। बाकी आप अपनी ही फ़ोटो लगाइएगा, कोई अदर फ़ोटो मत लगाइएगा। अटैच फ़ोटो पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है, सेविंग हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर रिव्यू योर प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। देखिए आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पे बन चुकी है, और इसमें आपको सबमिट प्रोफाइल पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। नाउ प्रोफाइल इज़ रेडी, विल नीड कनेक्ट टू बिड ऑन जॉब। आपकी प्रोफाइल रेडी हो चुकी है। प्रोफाइल रेडी होने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका आ रहा होगा अकाउंट सेटिंग का, आपको अकाउंट सेटिंग में जाना है। अब यहाँ पर आपको जो मैंने बताया था डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या चीज़ें होते हैं, वो सब आपको यहाँ पे डालने होंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी देखिए आपके पास यहाँ पे 20 कनेक्ट है, मतलब आपको जैसे कि पहले क्या होता था, पहले आपने देखा होगा हम अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते थे, सिम कार्ड में रिचार्ज कराते थे, जितना बैलेंस होता था उसी के हिसाब से, जैसे कि हमारा मैसेज भेजते थे तो हमारा पर मैसेज का 1 रुपये ऐसे चार्ज लगता था। तो इसी हिसाब से आप जितने यहाँ पर प्रपोज़ल भेजोगे, जैसे अभी आपके पास 20 कनेक्ट है, तो यानी कि आप 20 प्रपोज़ल भेज सकते हो। उसके बाद फिर आपको यहाँ से बाय करना होता है, तो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा बाय आपको किस तरह से करना है। ये आपका अकाउंट इस तरह से, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट आपका रेडी हो चुका है। हाँ, तो ये देखिए अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद थैंक यू फॉर यूजिंग अपवर्क के लिखा आ गया है, वाई आर यू क्लोजिंग योर अकाउंट, जस्ट अ मिनट, माई प्रोफाइल। यहाँ पर हम चलते हैं प्रोफाइल सेटिंग में, और देखिए ये उसमें आपको लिखा हुआ आ रहा है अभी आपका जो अकाउंट है अंडर रिव्यू में है, तो यू आर, और यहाँ पर देखिए लिखा भी है यू आर अनेबल टू कंप्लीट आईडी वेरिफिकेशन ड्यू टू सस्पेंशन ऑन योर अकाउंट, चेक योर ईमेल टू रिव्यू द स्टेटस ऑफ योर सस्पेंशन। अभी आपका जो अकाउंट है वो आईडी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, आपको इसमें अपना आईडी वेरिफिकेशन वगैरह करवाना होता है, उसके बाद ही आपका जो अकाउंट है वो आपको मेल आ जाएगा। और अगर आपके सारा वेरिफिकेशन ठीक रहेगा तो आपको यहाँ पर क्या कहते हैं आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो आपको करवाना होता है, वो ज़रूरी रहता है आपको करवाना। यहाँ पर आपको जैसे कि कनेक्टेड सर्विसेज है,
यहाँ पर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन में डाल सकते हैं, अगर आपको जैसे कुछ डालना हो कि आपका फेवरेट पेट एनिमल वगैरह हो, कोई आपका कोई निकनेम वगैरह हो, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर जैसे कनेक्टेड सर्विसेज में जाएंगे, सिक्योरिटी आंसर में आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा आ रहा है योर फर्स्ट पेट नेम, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मैं पैरा डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ सेव कर देना है, जो आपका सेव हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से करना होता है आपको पूरा। माई टीम तो इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा सब कुछ फिल करना रहता है अच्छे से, या पूरा अकाउंट आपको बनाना रहता है इस तरीके से। अभी लिखा हुआ आ रहा है आईडी वेरिफिकेशन आपका नहीं हुआ है, तो जब आपका आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट होगा। ये आपका कॉन्टैक्ट इन्फो है, यहाँ पर आपने जो जो डाला था वो आप चेक कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह कुछ भी अगर चेंजेस करना हो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। या आपको यहाँ पर विजिबिलिटी आपको चेंज वगैरह करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, ओनली ऑफ वर्क यूज़र के लिए रखना है, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। एंट्री लेवल आपको क्या रखना है, इंटरमीडिएट रखना है, एक्सपर्ट लिखना है, और अभी आपको नॉलेज नहीं है तो वो आपको चूज़ करना रहता है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस रहता है। एक बार पासवर्ड सिक्योरिटी में चल के देखते हैं। आपका पासवर्ड सेट है, तो भी आप ऑफ ही रख दीजिए। क्वेश्चन ये आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन हो गया, नोटिफिकेशन सेटिंग हो गया। तो इस तरह से आपको पूरा प्रोसेस रहता है। एंड देखिए अब यहाँ पर अकबर की तरफ से हमने जो क्वेश्चन ऐड किया था उसके लिए भी मेल आ चुका है, नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप ये लोग नोटिफिकेशन आ चुका है, वेलकम टू अकबर। तो इसमें आपका कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह होता है वो आपकी मेल आईडी पे आ जाता है। देखिए अभी हमें मेल आया है ना, योर नेक्स्ट स्टेप डिपेंड ऑन यू, योर प्रोफाइल इज अप्रूव्ड एंड पब्लिश एंड यू आर रेडी टू विन जॉब ऑन द वर्क मार्केट प्लेस। ये आपको इस तरह से मेल आ जाता है। कुछ भी अकबर की तरफ से नोटिफिकेशन होता है तो आपको मेल आ जाता है। तो आपको इस तरह से अपना अकाउंट बनाना होता है पूरा। फ्रीलांसर ये सब देखिए मेंबरशिप कनेक्ट में जाएंगे और यहाँ से अभी आपका तो कोई आज 11 सितंबर है। अगर आप 11 सितंबर के बीच में कोई भी ये आपकी बिलिंग साइकिल की डेट आ रही है, जो आप एक बार देख लीजिएगा। एंड कॉन्टैक्ट इन्फो आपने देख ही लिया है।
कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैट विद सपोर्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा अपना अकाउंट बना लीजिएगा एक बार, और उसके बाद आप उसको क्या कहते हैं, वेरीफाई करवाने के लिए आपको वीडियो वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होना ज़रूरी है आपके पास। आप वो करवा लीजिएगा एंड आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको गेट पेड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको गेट पेड पर जाना है और यहाँ पर आपको अभी आपका अवेलेबल बैलेंस 0 है। यहाँ पर आपको ऐड ए मेथड, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर डालना होता है पूरा। ये देखिए यहाँ पर आप सेटअप, अगर आपका पेपल का अकाउंट है आप पेपल का अकाउंट डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपना लोकल बैंक जो भी आपका इंडियन बैंक हो वो भी डाल सकते हैं। देखिए IFSC कोड वगैरह डालना होता है आपको, तो ये आपको पूरा यहाँ पर बैंक अकाउंट अपना फिल कर लीजिएगा, क्योंकि पेमेंट्स वगैरह जो है उसी में ही आएगा आपका। हाँ, तो मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है। एंड अगर आपको अकाउंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी एंड व्हाट्सएप कनेक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डाल दूँगा। नहीं तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, या मुझे मेल भी कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूँगा। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अपवर्क का अकाउंट आपको सिंपल है, वैसे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, आप अपने आप पढ़ पढ़ के बना सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वीडियो वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना वीडियो वेरिफिकेशन के आपका देखिए यहाँ पर शो भी कर रहा है आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, आप किसी अकाउंट क्लाइंट को प्रपोजल वगैरह सेंड नहीं कर पाएंगे प्रोजेक्ट रिलेटेड। एंड आपका आईडी वेरी लिखा हुआ भी है, देखिए, और अनेबल टू कंप्लीट आईडी वेरिफिकेशन ड्यू टू ए सस्पेंशन और योर अकाउंट। अगर आपका आईडी वेरिफिकेशन आप नहीं करवाते हैं तो आप, ये मैंडेटरी है, अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल आ जाएगी 24 आवर्स के अंदर। एंड अगर तो आप वहाँ से अपना, उसमें मेल आने के बाद आप उसमें क्या कहते हैं, आपके पास वहाँ से अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, और आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, बिकॉज जो भी पेमेंट आएगी वो आपके बैंक अकाउंट में ही आएगी। और कुछ भी इशू आता है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप इनके कस्टमर सपोर्ट से भी बात डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए, आपका कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे चैट विद सपोर्ट, यहाँ से आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस अकाउंट सेटअप करने का। एंड अकाउंट आप सेटअप करना सीख गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे के प्रोसेस पे। अब आगे हम देखते हैं कि आपको प्रोजेक्ट किस तरह से मिलेगा और प्रोजेक्ट वगैरह के लिए प्रपोज़ल कैसे भेजना होता है। तो मैं इस अकाउंट को अभी कर लेता हूँ लॉग आउट, बिकॉज़ ये अभी नया अकाउंट है। मैं अपना जो मेरा खुद का ऑलरेडी अकाउंट है, मैं आपको उसको लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉग आउट। अब मैं जो अपना अकाउंट है मैं आपको वो लॉगिन करके दिखाता हूँ, और अब देखते हैं। अब वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब यहाँ से कैसे कैसे आपको काम करना है वो सारा मैं तरीका आपको बताऊँगा। और आप चाहें तो अपवर्क को अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे या अपवर्क की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ से अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है।
तो देखिए इसमें जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं, सपोर्ट इन अगर, तो हाँ मैं आपको एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे कि अभी आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट है, कोई स्किल्स नहीं है आपके पास, तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट किस तरह से मिलेगा। तो हम यहाँ पर जो सर्च फॉर जॉब का ये ऑप्शन शो कर रहा है आपको, अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो यहाँ पर आप अपने स्किल्स के हिसाब से आप प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। नहीं है कोई स्किल्स तो यहाँ पर मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ आप वो तरीके को फॉलो कीजिएगा, प्रपोज़ल आपको भेजिएगा, आपको 100% प्रोजेक्ट यहाँ पर मिलेगा आपको। तो सर्च फॉर जॉब में आपको यहाँ पर टाइप करना है कंटेंट राइटिंग। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि आपको कंटेंट राइटिंग तो आती नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ आप ऑनली उसे फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर कंटेंट राइटिंग आ गया, कंटेंट राइटिंग पे आपको यहाँ देखिए क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए, और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, हर घंटे में यहाँ पर क्लाइंट के थ्रू प्रोजेक्ट पब्लिश होते रहते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जिस तरीके के आपको प्रोजेक्ट चाहिए। तो अभी जैसे जस्ट मैं एक बार से दोबारा से सर्च करके दिखाता हूँ, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग डाल सकते हैं, नहीं आप नॉर्मल कंटेंट राइटिंग डाल सकते हैं, नॉर्मल सेलेक्ट कैटेगरी, अगर आप चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर सकते हैं कुछ भी। तो देखिए मैंने जैसे कंटेंट राइटिंग एसईओ कर लेते हैं, चलो। तो ये देखिए ये अभी प्रोजेक्ट है, ये देखिए 7 मिनट पोस्टेड 7 मिनट एगो, 7 मिनट पहले ये प्रोजेक्ट पब्लिश किया गया है, वेबसाइट कंटेंट मैनेजर। एंड इसमें और इसमें जो क्लाइंट है, क्लाइंट को हावली इंटरमीडिएट लेस देन 1 मंथ 30 आवर्स वीक, और ये जो क्लाइंट है इक्वेडर का क्लाइंट है, वेबसाइट कंटेंट मैनेजर। तो ये एंड इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा कि क्या कहते हैं, पेमेंट यहाँ पर वेरीफाइड अनवेरीफाइड है, ये पेमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए, और इनकी एक बार रेटिंग्स होती है ये, जब आप तो रेटिंग्स वगैरह चेक कर लीजिएगा। ये अकाउंट का पेमेंट अनवेरीफाइड है और कोई भी इसको रिव्यू वगैरह भी नहीं मिला है, तो हम इसको प्रोजेक्ट, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट को आप इग्नोर कीजिएगा, पेमेंट अनवेरीफाइड वाले को, क्योंकि एक पेमेंट वेरीफाइड हो और यहाँ पर इनको रेटिंग अच्छा मिला हो तो उन्हीं क्लाइंट से आप प्रोजेक्ट के लिए प्रपोज़ल भेजिएगा। तो बाकी चलते हैं, मैं और भी प्रोजेक्ट है इसमें काफ़ी सारी। हाँ ये देखिए कंटेंट राइटर फॉर मोटरसाइकिलिंग ब्लॉग, पेमेंट वेरीफाइड है। तो आप, इनका कहना है कि इनको एक ब्लॉग, इनकी एक ब्लॉग वेबसाइट होगी मोटरसाइकिल के ऊपर, जिसमें आपको कंटेंट तैयार करके देना है ये। तो ये प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगा, और ये अभी 10 मिनट ही पहले, ये पोस्ट 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ही प्रोजेक्ट ये पब्लिश किया गया है। अब एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं पूरा। हाँ तो ये देखिए कि इसमें क्लाइंट को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कंटेंट राइटर फॉर मोटरसाइकिलिंग ब्लॉग, specialized profile can help you better highlight your expertise when submitting proposal to jobs like this. Create a specialized profile. तो इन्होंने इसमें कहा है कि वी आर लुकिंग फॉर ए कंटेंट राइटर, वो एक कंटेंट राइटर देख रहे हैं जो एक्सपीरियंस हो राइटिंग और आर्टिकल्स वगैरह लिखने में, उनको अपनी एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलिंग बाइक बाइक है, उसके ऊपर इन्हें ब्लॉग अपना क्या कहते हैं आर्टिकल मतलब राइट करवाना है। AI can certainly be in research but we are not interested in article। इनका कहने का मतलब है कि अगर आप AI के थ्रू आर्टिकल्स वगैरह लिखवाते हैं तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मीट दिस क्राइटेरिया प्लीज रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग ए फ्यू सैम्पल ऑफ योर राइटिंग। एंड माइकल नेम है इनका। तो ये प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगा, और ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते हैं, और ये आपको
एंड देखिए, आई एम विलिंग टू पे हायर रेट फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस फ्रीलांसर। इसका मतलब है आपको काफ़ी हाई रेट देने के लिए तैयार हैं पर हावरली, मतलब जितने घंटे आप काम करते हैं उसके हिसाब से, पर घंटे के हिसाब से काफ़ी जो भी आप उनसे पेमेंट मांगेंगे, मतलब जैसे, और ये आपको देने के लिए एग्री हैं। इन्होंने अभी लिख नहीं रखा है, आई एम विलिंग टू पे हायर रेट्स फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस फ्रीलांसर। इनका कहने का मतलब है काफ़ी हाई पेमेंट करने के लिए तैयार है जो भी आप रेट मांगेंगे, बट इनको एक अच्छा कंटेंट आपको राइट करवा के देना है, और वो कंटेंट एआई के थ्रू नहीं होना चाहिए, इनका ये कहना है। और इस स्पोर्ट मोटरसाइकिल के ऊपर इनको आर्टिकल आपको राइट करके देना है। तो ये मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट लगा। अब देखिए, अब क्या था, मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास स्किल्स तो है नहीं, आपको कंटेंट राइटिंग करनी तो आती ही नहीं है, तब आप वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करना है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अब इनको प्रपोज़ल कैसे भेजना है वो मैं भी आपको आगे बताऊँगा। और भी मैं इसमें आपको एक दो प्रोजेक्ट और भी दिखा देता हूँ पहले, बट मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा। अभी देखिए, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड का, ये देखिए हेल्थ केयर कंटेंट राइटर। मैं एक बार इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर इनको हेल्थ केयर कंटेंट राइटर है, मैक्सिको से हैं, ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने लिख रखा है हेल्थ केयर कंटेंट राइटर पार्ट टाइम रिमोट। इन्हें कंटेंट राइटर चाहिए हेल्थ केयर के ऊपर जो इनको कंटेंट राइट करके दे सके। कंपनी पाइपलाइन मेडिकल, पोजीशन पार्ट टाइम हेल्थ केयर कंटेंट राइटर, 20 आवर वीक। लोकेशन रिमोट, मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो तो सिंपल सी बात है, आप फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं तो अपने घर से ही करेंगे। ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और इसके बारे में भी इन्होंने लिख रखा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये पाइपलाइन मेडिकल इज़ ए लीडर इन हेल्थ केयर सॉल्यूशन कमिटेड टू प्रोवाइडिंग टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू मेडिकल प्रोफेशनल। मतलब ये हेल्थ केयर में मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वी आर सीकिंग ए टैलेंट एंड डेडिकेटेड कंटेंट राइटर। इन्हें कंटेंट राइटर चाहिए जो इनके हेल्थ केयर, मतलब इनकी टीम को ज्वाइन कर सके, और फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है ये। मतलब यदि आप एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट के लिए इन्हें प्रपोजल भेज सकते हैं। और कंटेंट इन द हेल्थ केयर सेक्टर वी वांट टू हेयर फ्रॉम यू। ये मतलब हेल्थ केयर सेक्टर के लिए अगर आप चाहते हैं, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, आप इन्हें प्रपोज़ल भेज सकते हैं। अगर इनको आपका काम अच्छा लगता है तो आपको ये दोबारा भी प्रोजेक्ट देंगे। और पेमेंट मेथड इनका देख लीजिए, वेरीफाइड है, फ़ोन नंबर वगैरह सब वेरीफाइड है। तो एक जेन्युइन और अच्छे कस्टमर क्लाइंट है, मैक्सिको के हैं। और ये आपको कितना पे करने के लिए तैयार है, मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। ये आपको पर घंटे का $6 से $10 पे करने के लिए तैयार है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ भी है, इंटरमीडिएट इन एच आई एम लुकिंग फॉर ए मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड वैल्यू। तो इन्हें इंटरमीडिएट एक कंटेंट राइटर चाहिए जिसको ये $6 से $10 पर घंटे का देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि $10 अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है आपका 839 रुपीज़। तो आप सोच कर देखिए कि अगर आप इनके प्रोजेक्ट पे कम से कम 5 से 6 घंटे भी काम करते हैं तो $10 के हिसाब से आप अर्न कर लेते हैं $50। एंड $50 को अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में, तो ये होता है आपका 4198 रुपीज़, यानी कि 4198 रुपीज़। तो आप खुद सोच के देखिएगा, ये कम नहीं होता है अमाउंट। आप एक दिन में इतना अमाउंट अर्न कर सकते हैं अगर आप अच्छे से कंटेंट राइटिंग, मतलब आपको इनका काम, अगर आपका काम इन्हें पसंद आया तो ये आपको दोबारा और भी प्रोजेक्ट्स देंगे। ये एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छे क्लाइंट है। फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, 20 आवर वीक, मतलब आपको हफ्ते का 20 आवर देना है। लॉन्ग टर्म पोजीशन विद अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, लॉन्ग टर्म पोजीशन है, ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट लगा मुझे।
और अगर आप उनके प्रोजेक्ट पे डेली 5 घंटा भी देते हैं तो आप $10 $6 से $10 ही आपको ईज़िली पे करने के लिए तैयार हैं। तो $50 तक ये आपको पे आराम से अगर पे कर देते हैं तो एक दिन में आप 4,000 4100 रुपये तक ईज़िली पे कमा सकते हैं यहाँ से। तो ये एक प्रोजेक्ट, तो इस तरह से यहाँ पे प्रोजेक्ट होते हैं। अब मैंने जैसे आपको कहा था आपको कंटेंट राइटिंग तो आती नहीं है, तो कंटेंट राइटिंग के लिए आपको कंटेंट जो है वो कैसे राइट करवाना है, तो इसके लिए आप यूज़ करिएगा चैट जीपीटी का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिंपल है, चैट जीपीटी से तो क्लाइंट खुद भी आर्टिकल मतलब राइट करवा सकता है। तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगा आगे, पहले अभी आप पूरा तरीका देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो सब चीज़ें आप पहले देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी के आर्टिकल को हम होम एंड टोन में कन्वर्ट करके आगे इन्हें फिर सेंड करेंगे। वो मैं आपको अभी आगे पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ओपन करना है चैट जीपीटी। तो हम इनका ये वाला प्रोजेक्ट लेते हैं, हेल्थ केयर वाला। तो आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, चैट जीपीटी को बताना होगा मैं किस प्रपोज़ल के लिए। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, प्लीज़ राइट है जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आपका यहाँ लिखना होगा, प्लीज़ राइट है फर्स्ट प्रपोजल, सॉरी प्लीज़ राइट है आर्टिकल to name article to me and company and pipeline medical healthcare content, healthcare related content, healthcare by engaging in accurate healthcare content for blog, website, newsletter and other platforms। हाँ, तो देखिए मैंने लिख रखा है इन्हें एक्यूरेट हेल्थ केयर के लिए कंटेंट थीम, ब्लॉग वेबसाइट के लिए और न्यूज़ लेटर के लिए और अदर प्लेटफॉर्म के लिए। तो इनसे हम चैट जीपीटी से हेल्थ केयर ब्लॉग राइट करवाएंगे, हेल्थ केयर ब्लॉग इन इंग्लिश लैंग्वेज में हम राइट करवाएंगे। इंग्लिश क्या होता है, जो कि जैसे हम व्हाट्सएप पे जो भी हम इंग्लिश में टाइप करते हैं, एक्चुअल में वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में हम राइट करवाएंगे पहले एक ब्लॉग, ब्लॉग आपको राइट करके दे देगा। ये पूरी इंग्लिश लैंग्वेज है जिसमें आपको ब्लॉग राइट करके देगा। फिट रहो। एंड यहाँ पर क्लाइंट से जब आप प्रपोजल देते हैं तो आपको उनसे एक बार चैट वगैरह करना होता है, तो वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा इस वीडियो में कैसे मैं आगे इन प्रपोजल के लिए भेजूँगा, प्रपोजल के लिए इनसे बात वगैरह कैसे करनी है। और बाकी अगर ये आपको कोई टॉपिक वगैरह देते हैं कोई मेडिसिन के ऊपर, तो आप उस चैट जीपीटी की हेल्प लेके वहाँ से एक अच्छा आर्टिकल तैयार कर सकते हैं और उसे आगे हम टोन एंड टोन में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि क्लाइंट को ये ना पता लगे कि हमने एआई की हेल्प से आर्टिकल को राइट करवाया। तो अभी आप देखते जाइए, आगे आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये मैंने एक आर्टिकल राइट करवाया चैट जीपीटी की हेल्प से। हाँ, तो अब इसको आप एक काम कीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए एंड कॉपी करके इसको आप क्या कहते हैं किसी नोट पेड में या किसी नोट पेड आपके लैपटॉप में होगा, उसमें आप इसको पेस्ट कर लीजिए।
नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो ये हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने इसको पेस्ट कर दिया है नोटपैड में। एक है टू स्विंग हेल्थी इन इंडिया वर्ल्ड इन इंडिया फर्स्ट प्लेस वर्ल्ड हेल्थ केयर फेलियर तो इसको लोन इंश्योरिंग दैट की लाइफ। तो ये आपका क्या कहते हैं, आपने ChatGPT में हमें आर्टिकल लिख के दे दिया है एंड हमने इसको नोटपैड में यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया। हाँ, तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसको आपको आगे मूवमेंट टोन में इसको कन्वर्ट कैसे करना होगा। मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। हाँ, तो देखिए जैसे कि हमने ये कॉपी कर लिया है पूरा। अब इसको हम यूनिक कैसे बनाएंगे ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये हमने अपने वर्ड नोटपैड में कॉपी कर लिया था प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो इसमें हम आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इसका मतलब है बीमारी होने से पहले उसको रोकना, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना, वैक्सीनेशन लगवाना और टाइमली स्क्रीनिंग टेस्ट करना सुपर इम्पोर्टेंट। जस्ट मैं इसमें नोट पेज में क्लियर समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ क्या करना है। तो देखिए ChatGPT ने जो हमें कंटेंट लिख कर दिया है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। इसको किसी ऐसी जगह पे कॉपी कीजिएगा जहाँ से आप पढ़ के इसमें चेंजेस कर सकें। जैसे यहाँ लिखा है आजकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन हेल्थ केयर। का मतलब है बीमारी होने से पहले उसको रोकना, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना, वैक्सीनेशन लगवाना और टाइमली स्क्रीनिंग टेस्ट करना। ये सुपर इम्पॉर्टेंट। जैसे हम अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस करवाते हैं वैसे ही अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। तो आपको सिंपल यहाँ क्या करना है आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि ये आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये जैसे कि ChatGPT ने जो लिख के दिया है हम इसको क्या करेंगे, इसको मोमेंट टोन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जैसे सिंपल आपको मतलब एग्जांपल के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्योंकि मेरे नोट पैड में ढंग से समझ नहीं आ पा रहा है एंड इसके अलावा मेरे पास अभी कुछ है नहीं है जिसमें आपको पेश करके बता सकूँ। तो आप क्या कीजिए, काम कीजिएगा ChatGPT में मैं आपको सिखा देता हूँ। बाकी नहीं तो आप वहाँ से कॉपी करके आप किसी वर्ड वगैरह में पेस्ट करके वहाँ से आप इसको क्या कहते हैं आपको इसमें मतलब अपनी लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट करना होगा। या आपको सिर्फ एक फॉर एन एग्जांपल एक आर्टिकल राइट करके दे दिया है ChatGPT ने, अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ कि आजकल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखना होता है। हाँ, तो इसमें आपको लिखना है आजकल सबसे ज़्यादा आपको तो सबसे ज़्यादा बीमारी होती है एंड आपको बीमारी से बचने के लिए एंड आपको बीमारी से बचने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसमें चेंज करिए, अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कीजिएगा। आप आजकल सबसे ज़्यादा बीमारी होती है एंड आपको बीमारी से बचने के लिए हेल्थ चेकअप कराना ज़रूरी है। हेल्थ चेकअप कराना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको इसमें चेंजेस करनी है। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया है। जैसे कि
पहले हम इसको क्या करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में राइट करवाएंगे। हमें चैट जीपीटी ने एक आर्टिकल राइट करके दे दिया, हमें तरीका समझ आ गया है कि क्या क्या इसमें, कॉपी एक बार पढ़ लीजिएगा। तरीका हमें समझ आ गया कि किस तरह से हमें आर्टिकल के अंदर पूरा आर्टिकल हमें राइट करके दे दिया। अब उसे हमें अपने मूवमेंट टोन में कन्वर्ट करना है, मतलब जो भी है। जैसे ये लिखा हुआ है आजकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस प्रिवेंशन हेल्थ केयर, इसका मतलब है बीमारी होने से पहले उसको रोकना। तो मैंने लिखा आजकल सबसे ज़्यादा बीमारी होती है एंड आपको बीमारी से बचने के लिए हेल्थ चेकअप कराना ज़रूरी है, तो एंड टेस्ट करवाना ज़रूरी है। इस तरीके से आपको उसमें चेंजेस करनी है आर्टिकल में, मतलब इसको अपनी लैंग्वेज में राइट करना है। और उसके बाद राइट करने के बाद फिर उसको क्या कहते हैं कि मतलब उसमें फिर आपका कोई भी प्लेगरिज्म नहीं आएगा और कोई भी क्या कहते हैं इसमें आपका ये भी नहीं, कोई भी एआई पे आप क्लाइंट को ये भी नहीं पता लगेगा ये आपने चैट जीपीटी की हेल्प से आर्टिकल को राइट करवाया। सेम आर्टिकल कॉपी करके आपको क्लाइंट को नहीं भेजना है, आपको उसमें खुद से पहले आर्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज में राइट करवाना है, उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसको आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि पैसा कमाना कोई इतना आसान नहीं है, आपको अपना थोड़ा सा टाइम तो देना ही होगा। और उसको आपको आर्टिकल को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद पूरा इसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ के इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए और क्लाइंट को ये भी पता ना लगे कि आपने चैट जीपीटी के हेल्प से आर्टिकल को राइट करवाया। तो उसके बाद फिर उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर अमाउंट भी अच्छा खासा मिल रहा है और आप अर्निंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसको क्या कहते हैं चेंजेस वगैरह करके अपनी लैंग्वेज में इसमें कन्वर्ट करने के बाद उसको कॉपी कीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको सिंपल गूगल ट्रांसलेट ओपन करना है, और जैसे कि अभी हमने जो कंटेंट राइट कराया था वो करवाया था हमने इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये देखिए ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में था। प्रिवेंशन हेल्थ केयर पे ध्यान दो, फोकस ऑन प्रिवेंशन हेल्थ केयर नाउ इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस तरह से आप गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको क्लाइंट को आगे भेजना है। तो आपको तरीका समझ आया होगा क्या करना है आपको। क्लाइंट ने जैसे आपको कोई टॉपिक दिया कि आपको या फिर हेल्थ केयर के ऊपर एक ब्लॉग राइट करवाना है। अब आपको कंटेंट राइटिंग तो आती नहीं है, तो आप चैट जीपीटी से की हेल्प से कंटेंट राइट करवाएंगे। वो भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में करवाना है, नॉट इन हिंदी नॉट इन इंग्लिश। फिर उसके बाद आर्टिकल को आपको पूरा रीड करना है अच्छे से, फिर उसको आपको चेंजेस करनी है, उसको आपको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, अपनी लैंग्वेज में राइट करना है। और उसके बाद कॉपी करके उसको गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने जैसे आपको लिखा है इस तरह से कन्वर्ट करके फिर उसके बाद आपको क्लाइंट को आगे सेंड करना है। तो ये तो तरीका आपको पता चल ही गया है कि इसमें तो ये हो गया तरीका कि आपको किस तरह से क्लाइंट को के लिए एक अच्छा आर्टिकल राइट करवाना है। क्योंकि कंटेंट राइटिंग आपको नहीं आती है, और अगर आती है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, और नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो अपने हिसाब से भी क्या कहते हैं कंटेंट, ज़रूरी नहीं है चैट जीपीटी की हेल्प ले, आप खुद से पूरा क्या कहते हैं कंटेंट को लिख सकते हैं। बट मैं आपको जैसे भी आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती है, बिगनर है, तो आप कंटेंट को चैट जीपीटी से राइट करवाइए इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको रीड कीजिए, फिर उसको आपको अपनी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कीजिए, मतलब अपनी लैंग्वेज में उसको राइट कीजिए। जैसे स्कूल में क्या आप पहले स्कूल पढ़ते होंगे, तो स्कूल में हमें टीचर सिर्फ निबंध लिखने के लिए देते थे ऐसे, तो उसमें हम निबंध जैसे लिखते थे ना 500 वर्ड्स का, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं है, बट ये आपका पूरा 100% ह्यूमन कंटेंट होगा। आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए और काफ़ी अच्छी आपकी अर्निंग होगी यहाँ से।
तो आप अपना थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। टाइम तो आपको देना ही होगा, क्योंकि पैसे जो है वो आपको फ्री में तो मिलने वाले नहीं हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होगी। तो ये पूरा तरीका हो गया कि आपको आर्टिकल्स कैसे राइट करवाना है। हाँ, तो अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्लाइंट को प्रपोजल कैसे भेजना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा अप्लाई नाउ का। तो आपको सिंपल यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जो हो गया अप्लाई नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड ये कंटेंट जो है 12 सितंबर को पोस्ट किया गया था। अभी मेरे पास प्रपोजल रिक्वायर 70 कनेक्ट मैंने प्रपोजल 15 कनेक्ट मैंने, अभी मेरे पास 15 कनेक्ट है। तो इसमें जब आप अपना अकाउंट वगैरह आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा देते हैं तो आपको कुछ कनेक्ट फ्री मिलते हैं। बाकी उसके बाद फिर आपको कनेक्ट जो है वो परचेज करने हैं। तो कैसे परचेज करना है वहाँ भी आपको आगे बता दूँगा। तो प्रपोजल कैसे भेजना है एक बार आप वो सीख लीजिए। यहाँ पर आपको $8 है, आप $10 डालिए या पर घंटे का, इसका मतलब आप पर घंटे का $10 क्लाइंट से चार्ज करेंगे। तो यहाँ डालिए $10। इसमें $1 आप बस रखिएगा और $9 आपके अकाउंट में आ जाएगा पर डॉलर, यानी कि पर घंटे का आपने क्लाइंट से चार्ज किया $10। उसके बाद हाँ, ये कवर लेटर है। अब यहाँ पर आपको क्लाइंट को प्रपोजल भेजना होता है। प्रपोजल कैसे भेजना है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रपोजल भेजना नहीं आता है, चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए। प्रपोजल आपको चैट जीपीटी से राइट करवा, चैट जीपीटी आपको राइट करके देगा। कैसे राइट करवाना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखिए प्लीज़ राइट है वर्क प्रपोजल एंड टॉपिक के साथ हेल्थ केयर कंटेंट राइटर। तो कॉपी कर लेते हैं एंड चैट जीपीटी पर मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए काफ़ी अच्छा प्रपोजल आपको राइट करके दे देगा अगर आपको नहीं आता है तो। डियर क्लाइंट नेम, आई होप यू डूइंग वेल। देखिए कितना अच्छा इसने यहाँ से आपको प्रपोजल राइट करके दे दिया है। बट ये काफ़ी लंबा प्रपोजल इन्होंने लिख के दिया है। हम एक बार चैट जीपीटी से कहते हैं कि प्लीज़ राइट ए शॉर्ट प्रपोजल। तो हमें इतना लंबा प्रपोजल नहीं चाहिए, हमें शॉर्ट प्रपोजल चाहिए। शॉर्ट प्रपोजल तो इस तरह से देखो, ये आपको शॉर्ट में प्रपोजल में राइट करके दे देगा। हाँ, ये देखिए इन्हें प्रपोजल राइट करके दे दिया है। तो हम एक बार यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड सबमिट प्रपोजल पे जाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर अपना पर घंटे का कितना चार्ज करेंगे वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कवर लेटर का प्रपोजल को पेस्ट करना है सिंपल। क्लाइंट नेम अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप डियर क्लाइंट लिख सकते हैं। नेम हटा दीजिए, हमें क्लाइंट नेम तो नहीं पता है तो डियर क्लाइंट यहाँ पे लिखेंगे। सब कुछ सही है। आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू विद 10 ईयर्स जैसे लिखा है तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। हम यहाँ पे इसको 5 कर लेते हैं। 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हेल्थ केयर राइटिंग। I specialize in creating well research, engaging and SEO optimized content rather in blog post, article or flexible education material. I ensure accuracy, readability and compliance with healthcare standards. And best regard your name, यहाँ पर आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखना है और यहाँ पर सिंपल इसको
सबमिट प्रपोजल पे क्लिक कर देना और ये आपका क्लाइंट के पास सबमिट हो जाएगा। बट मुझे अभी ये सबमिट नहीं करना है बिकॉज मुझे अभी क्या कहते हैं, मेरे को अभी सबमिट नहीं करना है क्योंकि मेरा कनेक्ट फालतू में वेस्ट हो जाएगा। अभी मेरे पास 15 कनेक्ट ही बाकी हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से आपको क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करना है। एंड चलिए फिर मैं आपको आगे का तरीका आगे बता देता हूँ। अब आगे देखिए, आपको मैंने पूरा तरीका बता दिया है कैसे कंटेंट राइट करना है आपको और ChatGPT की हेल्प से कंटेंट राइट करवाना है, उसको चेंज करना है, गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और फिर क्लाइंट को प्रपोजल कैसे भेजना है, वो सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसमें आपको प्रपोजल क्या कहते हैं, जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो मिलते कैसे हैं। हम चलते हैं अपने मैसेज पे। तो मुझे कुछ टाइम पहले मेरे को कुछ प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। मुझे कुछ टाइम पहले कुछ प्रोजेक्ट मिले थे। हाँ, तो ये देखिए क्लाइंट था, इन्होंने इस तरह से आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट मिलते हैं। इन्होंने क्या कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला था कुछ टाइम अभी मिला था मुझे 9 नवंबर 2023 में। क्लाइंट ने मुझे जो रेट दे रहा था वो 8 आवर्स का दे रहा था। मैरिजिज्म विजोका इनका नेम था, यूएसए के क्लाइंट थे। इनको क्या था कि मैं दिखा देता हूँ आपको। इन्हें I want to run ads on the Facebook in the US with my Facebook page and website। इनकी एक लाइटनिंग की वेबसाइट थी, मतलब फेसबुक इनका पेज था लाइटनिंग के ऊपर। उसके लिए इन्हें एड्स रन करवानी थी और टारगेट कंट्री इनकी यूएस होने वाली, यूएस की। मतलब ये चाहते थे कि मेरे फेसबुक पेज को यूएस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और प्रोडक्ट परचेज करें। इसके लिए इन्हें एड चलवानी थी फेसबुक पर। तो मैंने यहाँ पे ना ओके एक्सेप्टेड योर प्रोजेक्ट लिख दिया था। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर मुझे प्रोजेक्ट दिया था और इसके लिए मुझे $8 पर घंटा दे रहे थे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो ऑफर को क्लिक करके। इस तरह से आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट मिलता है। देखिए ये था प्रोजेक्ट वगैरह है पूरा, मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस तरह से ही आपको प्रोजेक्ट मिलेगा और जब भी आप किसी क्लाइंट को प्रपोजल भेजेंगे फिर आप उनसे बात करनी होगी सारी रेट वगैरह की, जैसे मैंने की है आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको बात वगैरह करनी होगी और यहीं पर ही वो आपको प्रोजेक्ट भेजेंगे। जैसे उन्होंने मुझे अपने फेसबुक का पेज का लिंक भेजा है, उसी तरह से फिर आपको जो भी क्लाइंट है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था हेल्थ केयर के ऊपर उन्हें अपना आर्टिकल राइट करवाना था, तो उस तरह से आपको यहाँ पर क्लाइंट से मैसेज पर बात करनी है। क्लाइंट आपको रेट बताएंगे कि $10 देने के लिए एग्री हैं और उससे कम देंगे। एंड उसके बाद वो किस टॉपिक पे आपसे आर्टिकल वगैरह राइट करवाना चाहते हैं वो आपको बताएंगे। वो सारी चीज़ आपको मैसेजेस में उनसे बात करनी होगी, जैसे मैंने आपको एक पूरी चैट दी। और अगर आपको उनका प्रोजेक्ट आपका काम अच्छा लगा तो आपको दोबारा भी प्रोजेक्ट देंगे। तो ये सारा प्रोसेस रहता है, मैंने आपको तरीका बता दिया। एंड हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि अपवर्क के अंदर हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, ये कैसे काउंट होगा। तो अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ काउंट कैसे होता है। गूगल पर चलते हैं, एक आपको यहाँ पर डाउनलोड करना होता है अपवर्क टाइम ट्रैकर। जब आपको इंस्टॉल करना होता है अपवर्क टाइम, मेरे में इंस्टॉल है नहीं। तो ये
आपका, हाँ, तो ये देखिए टाइम ट्रैकर होता है अपवर्क का। ये आपको अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना होता है डाउनलोड करके। मेरे में भी है नहीं तो मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊँगा, बट ये आपको अपने में डाउनलोड करना होता है। उसके बाद कितने घंटे आप काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ आपके अपवर्क यहाँ से ट्रैक करता है, और उसके हिसाब से, और क्लाइंट भी ट्रैक करता है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर पेमेंट मिलती है। एंड और अगर आपको मैं एक चीज़ और ही बता देता हूँ, जैसे आप सोच रहे होंगे कि अगर आपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम किया और क्लाइंट ने बाई चांस आपको पेमेंट नहीं दी, तो आप क्या करेंगे। तो मैं आपको तरीके आपको बता देता हूँ कि आपको घबराने की बात नहीं है। जब भी आप क्लाइंट का ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं तो आप बस क्लाइंट से पहले ही पेमेंट लेकर अपने पास रख लेता है, और जब आप उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके डिलीवर कर देते हैं तो क्लाइंट जो है, सॉरी, अपवर्क जो है आपको पेमेंट आपके अकाउंट में पे कर देता है, और अपना जो भी कमीशन होता है वो रख लेता है। जितने घंटे आप काम करते हैं वो सारी चीज़ आपकी इस अपवर्क टाइम ट्रैकर से ट्रैक होती रहती है। तो ये सारा प्रोसेस रहता है। तो मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है, बस अकाउंट आपको कैसे बनाना है, एंड प्रपोजल आपको क्लाइंट को कैसे सेंड करना है, चैट जीपीटी से आर्टिकल को राइट करके आपको उसको अपने होम एंड टोन में कन्वर्ट कैसे करना है, आपको जैसे गूगल ट्रांसलेट से क्या कहते हैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको उसको क्लाइंट को फिर सेंड करना है आगे। गए होंगे, बता दिया मैंने आपको कि कैसे आपको चैट जीपीटी की हेल्प से एक आर्टिकल को राइट करवाना है, और फिर उसको क्या कहते हैं आपको अपनी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको गूगल ट्रांसलेट से उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको आपको फिर क्लाइंट को आगे सेंड करना है। और अकाउंट वगैरह कैसे सेटअप किया जाता है वो सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड व्हाट्सएप कनेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं। एंड या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो। एंड अपवर्क काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर फ्रीलांसिंग करके इजीली काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने खुद यहाँ पर प्रोजेक्ट लिए हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग भी की है, क्योंकि मैंने आपको कुछ अपना लाइव प्रोजेक्ट दिखाया भी था एक फेसबुक ऐड वाला। तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट बनाइए, अपना आईडी वेरिफिकेशन करवाइए, और कोई स्किल्स नहीं है तो कंटेंट राइटिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, और आपको प्रपोजल भेज के प्रोजेक्ट वगैरह ले सकते हैं। और कोई स्किल्स है तो आप अपनी स्किल्स के ऊपर जो भी आपके ऊपर जो भी आपको स्किल्स आती है उसके लिए आप वहाँ पर क्लाइंट को प्रपोजल भेज सकते हैं। आपको हर तरीके के प्रोजेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आती है तो मैं उसके रिलेटेड यहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह लेता हूँ क्लाइंट से, और काफ़ी अच्छी अर्निंग भी होती है यहाँ पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।